कभी कभी मुझे लगता है कि वो पोस्टिंग सिर्फ मेरी एक जॉब नहीं थी, बल्कि एक इम्तिहान थी। क्योंकि उस प्लेटफॉर्म पर जो औरत मैंने देखी थी वो शायद इंसान नहीं थी। उसकी सबसे डरावनी बात ये थी कि उसे सिर्फ मैं ही देख पा रहा था। बाकियों के लिए वो सिर्फ एक खाली जगह थी और मेरे लिए एक साया, एक ऐसी साया जो हमेशा मेरे सामने मौजूद रहती थी। कुछ लोगों ने मेरी बात पर भरोसा किया तो कुछ ने हंसकर उड़ा दिया, लेकिन उस एक रात जो हुआ उसके बाद मेरे जहन में वो डर हमेशा के लिए बस गया। दोस्तों, आज के भौतिक घटना के एपिसोड को हम अखिलेश जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे, जिनके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। ये सब 1998 में शुरू हुआ, जब मेरी पोस्टिंग उत्तर प्रदेश के एक पुराने सुनसान से रेलवे स्टेशन पर हुई थी। स्टेशन पर भीड़ भाड़ नहीं थी। 2-3 ट्रेनों के अलावा रात भर वहां खामोशी छाई रहती थी। मेरी ड्यूटी रात की थी, इसलिए दिन में मैं सोने की कोशिश करता था, लेकिन दिन में नींद इतनी गहरी नहीं आती थी और वहीं से ये सब शुरू हुआ। हालांकि शुरू में तो सब ठीक लग रहा था, लेकिन कुछ ही हफ्तों में मुझे समझ आने लगा कि ये पोस्टिंग किसी आम जगह की तरह नहीं है। रात में प्लेटफॉर्म पर घूमते हुए अक्सर ठंडी हवा बहती थी। दूर से कुत्तों की आवाज, स्टेशन के धीमे धीमे लाइट्स और कभी कभी पटरियों से आती कंपन, ये सब मिलकर माहौल को और भारी बनाती थी। उन्हीं दिनों के बीच एक रात करीब 2:30 बजे मैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 की तरफ जा रहा था, जो काफी सुनसान और अंधेरे में डूबा रहता था। तभी मेरी नज़र एक औरत पर पड़ी जो आउटर सिग्नल के पास खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी में अपना सिर झुकाए हुए। उसे देखकर मैं घबरा गया। मैं इस बात से डर रहा था कि कहीं उसे कुछ हो ना जाए, क्योंकि उस वक्त वहाँ एक ट्रेन आने वाली थी। इसीलिए उसे वहाँ से हटाने के लिए मैं तेजी से उसे आवाज़ देने लगा, पर वो मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रही थी। इसलिए ये सोचकर मैं भागते हुए उसके पास जाने लगा कि उसे मेरी आवाज़ नहीं आ रही होगी, पर मैं उससे थोड़ी दूरी पर था। उसी बीच मैंने अपने सामने एक कांस्टेबल को आते हुए देखा, इसलिए मैंने जल्दी से उस कांस्टेबल से मदद मांगते हुए उस औरत की ओर इशारा किया। पर मेरे उस इशारे के बाद भी वो कांस्टेबल अपने जगह से नहीं हिला, बल्कि वो मेरी तरफ हैरानी से देख रहा था। इसलिए मैंने फिर से एक बार उसे जल्दी से चलने को कहा, पर उसने बोला कि कहाँ। मैंने फिर उसे उस औरत की ओर इशारा किया, पर इस बार वहाँ कोई औरत नहीं थी। इस बार वहाँ किसी को खड़ा ना देखकर मुझे लगा कि शायद वो औरत वहाँ से चली गई होगी, पर ऐसा नहीं था। अब हर रात मुझे वो औरत कहीं ना कहीं दिखाई देती थी, कभी पार्सल शेड के पास, कभी टिकट काउंटर के पीछे, तो कभी ट्रेन के ट्रैक के बीच। मैं कई बार उसे दूर से देखता और जैसे ही पास जाता वो अचानक से न जाने कहाँ गायब हो जाती। इसीलिए कुछ समय के लिए मुझे ये लगने लगा कि शायद वो कोई पागल होगी। इसलिए एक बार मैंने बातों बातों में इसी बात को अपने सहयोगियों से कहा, उन सहयोगियों से जो वह मुझसे पहले से काम कर रहे थे। पर उन्होंने मेरी बात को ये कहकर इनकार कर दिया कि उन्होंने अभी तक ऐसी कोई औरत नहीं देखी है। इस बात को सुनकर मुझे बड़ा ही अजीब लगा, क्योंकि कई बार तो मैंने उसे अपने कोलीग के साथ होते हुए भी देखा था। पर जब मैंने ये बात अपने सहकर्मियों से कही तो उन्होंने उस बात से भी इनकार कर दिया, यानी कि उन्होंने किसी औरत को नहीं देखा था। फिर धीरे धीरे मुझे इन घटनाओं के बीच एक अजीब सा पैटर्न दिखने लगा। वो औरत जब भी दिखती थी तब प्लेटफॉर्म अक्सर खाली होता था, यानी कि जब भी स्टेशन पर भीड़ होता था, चाहे वो रात ही क्यों ना हो, तब वो औरत दिखाई नहीं देती थी।
वहाँ सब कुछ सामान्य हो जाता था। लेकिन जब वो स्टेशन खाली रहता था, खास करके रात के वक्त, तब वो औरत यहाँ वहाँ दिखाई देती थी। ये सब देखने और अपने सहकर्मियों के बातों को सुनने के बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या असली है और क्या सच है। इसी बीच मेरी नींद अब पूरी तरह से बदलने लगी थी। दिन में जब मैं सोने की कोशिश करता था तो मुझे अजीब सपने आते थे। सपनों में मैं उसी प्लेटफॉर्म पर होता था, लेकिन वहाँ कोई ट्रेन नहीं होती थी, सिर्फ वो औरत। एक बार सपना इतना साफ था कि लगा मैं सच में जाग गया हूँ। मैंने देखा कि वो मेरे कमरे की खिड़की के पास खड़ी है। उसके बाल खुले थे और चेहरा अब भी झुका हुआ था। उसके बाद बस पलक झपकाने की देरी थी। वो उतने में ही मेरे बिस्तर के पास आकर खड़ी हो गई और उस पल में मुझे इतना डर लगा कि मैं डर के मारे जाग गया। जब मैं जागा तब मेरे दिल की धड़कनें तेज थी। पता नहीं क्यों, मगर दिन के समय में भी मुझे डर महसूस हो रहा था। उस दिन के बाद जब भी मुझे दिन में आंख लगती, सपने में वही औरत आती। कभी खिड़की के बाहर दिखती तो कभी कमरे के अंदर। एक दिन तो ऐसा सपना आया कि मैंने खुद को ट्रैक के बीच लेटा हुआ देखा और वो औरत वो मेरे ऊपर झुकी हुई थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, लेकिन उसकी मौजूदगी से पूरा शरीर सुन पड़ गया था। इन सब के साथ मेरे आसपास भी अजीब चीजें होने लगी थी। रात के वक्त भी कौवों की काव काव उस प्लेटफॉर्म नंबर 3 के पास गूंजती रहती थी। कई बार तो कुत्ते भी उस प्लेटफॉर्म की तरफ देखकर ऐसे भौंकते थे जैसे उन्हें कुछ दिख रहा हो। इसी बीच एक रात करीब 3 बजे जब स्टेशन पूरी तरह खाली था, तब बिजली अचानक चली गई। बैकअप इन्वर्टर बस स्टेशन मास्टर के रूम तक ही सीमित था। उसी बीच मुझे प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ कुछ हलचल महसूस हुई। उस हलचल में मुझे एक हल्की आकृति दिखाई दी और वो आकृति ठीक मेरे आंखों के सामने से निकलते हुए उस प्लेटफॉर्म के ट्रैक के बीच में जाकर खड़ी हो गई। वो उस अंधेरे से निकलते हुए एकदम मेरे सामने से गुजरी थी और जब वो मेरे पास से गुजरी तब मुझे एक ठंड का एहसास हुआ। उसे देखकर मैं हैरान होकर वहीं सुन खड़ा रह गया। मैं चाहता था कि मैं भाग जाऊं, पर शरीर हिल नहीं रहा था। फिर तभी मुझे उस ट्रैक की तरफ से एक आवाज आया। वो आवाज ट्रेन की आने की थी। मेरी नजर उस ट्रेन की तरफ गई ही थी कि जब मैंने वापस उस ट्रैक के बीच में देखा तो वो औरत वो फिर से वहां से गायब हो चुकी थी। अब तक मुझे समझ आ गया था कि जो कुछ हो रहा है वो सच तो है, पर वो सब सिर्फ मेरी आंखों के सामने हो रहा है। इसीलिए किसी को भी मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा। पर मैं उन्हें यकीन कैसे दिलाऊं, ये मेरे समझ के बाहर था। हालांकि इसके बाद भी मैंने वहां पर कई महीनों तक काम किया, पर एक समय ऐसा आ गया जब ये सब मेरे मानसिकता पर असर डाल रहा था। मुझे ये समझने में मुश्किल हो रही थी कि कौन सी चीज़ असली है और वास्तविकता क्या है। इसलिए जब मेरा दोबारा ट्रांसफ़र हुआ, मैंने बिना झिझक के वहां से जाना ही सही समझा। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि अखिलेश जी के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।